जय माता दी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है, डिफरेंशिएशन में किसी किसी सीबीएसई में ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में है मीन वैल्यू थ्योरम। एंड एचएससी बोर्ड में ये आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो आप क्या पढ़ेंगे? मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें एग्जाम में 4 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है आपके, इसमें 2 थ्योरम्स है, एक है रोज थ्योरम, एक है लेग्रांज थ्योरम। रोज थ्योरम आज हम पढ़ेंगे, पहले रोज थ्योरम, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेग्रांज थ्योरम। तो रोज थ्योरम क्या है? रोज थ्योरम में आपको कुछ कंडीशंस आपको शो करनी पड़ती हैं, ठीक है, इस रोज थ्योरम में। और मीन वैल्यू थ्योरम के 2 पार्ट, एक रोज थ्योरम, एक लेग्रांज थ्योरम है। लेग्रांज थ्योरम को LMVT भी कहते हैं, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेग्रांज में मीन वैल्यू थ्योरम में आप क्या देखेंगे, आपको क्या करना है मीन वैल्यू थ्योरम में। तो मीन वैल्यू थ्योरम की कुछ एक स्टेटमेंट है, यानी कि आपको कुछ प्रॉपर्टी है जिसको अप्लाई करने के लिए लेट एफ बी अ रियल वैल्यू मीन्स रियल नंबर्स, रियल वैल्यू फंक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट रोल्स थ्योरम। पहले मैं आपको रोल्स थ्योरम समझाऊंगी, अगर आपको रोल्स थ्योरम समझ में आ जाएगी तो आपको लेग्रांज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फंक्शन defined on the closed interval AB, this is for closed interval AB, such that, ये डेफिनेशन है इसके, मतलब आपको रोज थ्योरम अगर अप्लाई करनी है तो ये कंडीशंस होनी चाहिए उसके लिए। स्टेटमेंट है सच दैट, फर्स्ट कंडीशन, वो जो फंक्शन है, ये जो एफ फंक्शन है, एफ एक्स, मैं लिख देती हूँ, एफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, ये कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो मैं इसको क्लोज को लिख देती हूँ इंटरवल्स में, तो क्लोज नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये है क्लोज इंटरवल ए बी में, दिस इज सिंबल फॉर क्लोज्ड। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू आपका ए और बी के बीच में आएगा, इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपको ये चेक करनी पड़ेगी कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ऑन ओपन इंटरवल बी, ए एंड बी। इसका मतलब है कि ए एंड बी वाली वैल्यू नहीं, इसके बीच की सारी वैल्यूज पर ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड थर्ड, दिस इज द लास्ट कंडीशन, कि एफ ए, अगर आप फंक्शन में इस ए की वैल्यू डालें फंक्शन में, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। देन अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, देन there exists a real number, इसको रख कर देती हूँ। ओके, तो आपको मिल जाएगा। चलिए, मेरा डस्टर आज मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, कोई बात नहीं। एफ ऑफ एफ बी, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि ये कोई नंबर है सी, 1, मतलब इंटरवल अगर आपको यहाँ पे वैल्यू है 1 and 2, तो ये हाफ हो सकती है। तो देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, अगर आप डेरिवेटिव में वो वैल्यू डालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये कंडीशन आपकी आनी चाहिए। तो यस, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता है। ओके, तो ये रोल्स थ्योरम है जो मैंने आपको बताया। तो चलिए आज हम रोल्स थ्योरम के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।
कि कैसे रोल्स थ्योरम को हमें अप्लाई करना है। ओके, चलो तो हम पहले सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से फंक्शन रोल्स थ्योरम में आपको चेक करने के लिए रोल्स थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या है आपका। तो आपको पहले मैं बता देती हूँ। फर्स्ट, अब पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल होना चाहिए उसको फंक्शन, ये शॉर्ट फॉर्म है फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है आपका ऑन ए गिवन इंटरवल या एवरीवेयर आप कह सकते हैं। आपको मैं लिख देती हूँ इज एवरीवेयर, सब जगह पे एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। ओके, तो आप डायरेक्टली भी उसको कंटिन्यूस ले सकते हैं एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। पहले ये तो आपको मालूम होना चाहिए। सारे एक्सपोनेंट फंक्शन यानी कि e की पावर x, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, साइन, कॉज x, ये भी दिस फंक्शंस आर एवरीवेयर, ये फंक्शंस भी एवरीवेयर कंटिन्यूस मिलेंगे आपको। तो आपको इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन में आपने ये सब पढ़ा है। इसके बाद आते हैं हम लॉग फंक्शन, ये आपको याद रखने हैं। लॉग फंक्शन ये भी कंटिन्यूस होता है, ठीक है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, फोर्थ है आपका 10x, पर 10x के लिए कुछ कंडीशंस हैं। 10x इज नॉट कंटिन्यूस, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट बना देता है। किस किस पे? x इक्वल्स टू एट π/2 पे, प्लस माइनस पे, 3π/2 पे, प्लस माइनस पे, सो ऑन। यानी कि π/2 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे उन सब पे ये क्या बनाएगा, नॉट कंटिन्यूस बन जाएगा। ओके, मॉड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये सब आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एट x इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट है, आपको मालूम होना चाहिए कि द सम एंड द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट जो भी है आपका वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल। चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप को पता होना चाहिए पॉलिनोमियल सारे फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंट, साइन एक्स, कॉज एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। लॉग फंक्शन भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, 10x। तो ये नॉर्मल थिंग्स हैं जो आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा था और हमने प्रूव भी किए हैं ये। चलिए अब मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ, न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको डिस्कस करना है, ठीक है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम ठीक है। रोल्स थ्योरम आपको दिया है fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x ऑन -1 to 1। चलिए, तो अभी सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि फंक्शन कंटिन्यूस, रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली रोल्स थ्योरम की। क्या थी? रोल्स थ्योरम को अगर हमें अप्लाई करना है तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1 पे। फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन -1 to 1 पे। ये दो कंडीशन होने के बाद थर्ड कंडीशन, फंक्शन -1 पे और 1 पे इक्वल होना चाहिए। देन ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, देयर एग्जिस्ट सम c जो बिलोंग करेगा ओपन इंटर 1 and 1 पर, ओके, सच दैट आपको क्या मिलेगा, f' c इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमें ये मालूम है। चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कंडीशंस हमको अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट मैं कंडीशन चेक कर रही हूँ कंटिन्यूटी। तो fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, आपको मालूम है ये दो वैल्यू देगा, एक देगा -x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड +x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करें इस फंक्शन की। तो मुझे मालूम है दिस इज एन पॉलिनोमियल फंक्शन, क्लियरली दिख रहा है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो fx is continuous
बिकॉज एफ एक्स इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो पहला पार्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस। और अगर आपको प्रूफ करना है तो आपने पढ़ा है एल एच एल, यहाँ पे इक्वल्स टू बी एल एच एल लिमिट, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जीरो एल एच एल नेगेटिव। तो आपको मालूम है कौन सा फंक्शन है, माइनस एक्स, जीरो से लेस देन पे आपको ये क्या देगा, क्योंकि बिटवीन है ना, हमें जीरो पे चेक करना, तो हमको मिल गया है, ये क्या देगा हमें, जीरो देगा। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, पॉजिटिव पे एक्स है, यहाँ पे भी जीरो देगा। आर एच एल है ये मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी हमेशा लेफ्ट एंड राइट, तो हमारे पास -1 का देखिए लेफ्ट साइड नहीं है, राइट साइड तो है। इसी तरह 1 का भी लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। तो मिड वैल्यू कौन है इसकी, जीरो, जिसका मुझे एल एच एल भी मिलेगा, आर एच एल भी मिलेगा। ओके, दोनों वैल्यूज मिल जाएगा। तो मैंने जीरो पे चेक किया और ये फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है, एफ जीरो पे भी ये जीरो आ रहा है। तो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू फंक्शन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। नाउ सेकेंड, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब मुझे सेकंड चेक करना है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल ऑन दिस। तो अब चेक लिए डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया है, तो हम फिर से करेंगे एल एच डी के लिए। तो हमने लिखा लिमिट, किस पे करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव। तो हमें मालूम है एफ जीरो माइनस एच, हम इस पर डालते हैं माइनस एफ ऑफ जीरो, ये फॉर्मूला था, और फिर नीचे आ जाएगा माइनस एच, करेक्ट। अब हम इसमें डालेंगे एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यानी कि जीरो से छोटा फंक्शन आपका माइनस एक्स, एफ इक्वल्स टू पे कितना है आपका एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है, जीरो माइनस एच आना चाहिए इसमें, मैं इधर पे वो डाल देती हूँ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे मैं आप वैल्यू डालूंगी, तो फंक्शन की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगी माइनस जीरो माइनस एच माइनस जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो आपको मिलेगा -1, ठीक है। ये -1 मिल गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखेंगे, क्योंकि देखिए जीरो से लेस देन के लिए फंक्शन यहाँ है, तो एक्स की जगह पे जीरो माइनस एच डालेंगे। अब हमारे पास आता है आर एच डी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, तो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था लिमिट एक्सटेंडिंग, आप डिफरेंशिएबिलिटी का मेरा देखेंगे, ठीक है, मेरा वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, यहाँ पे सी लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। अगर एल एच डी है तो यहाँ पे सी माइनस एच, और अगर आर एच डी है तो सी प्लस एच। ओके, तो ये आ गया। एफ प्लस जीरो के लिए फंक्शन क्या आपका ये है, ठीक है। तो हम इसमें डालेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं जीरो प्लस एच, पॉजिटिव में है, एफ जीरो की जगह पे एक्स जीरो ही आएगा, डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, तो बोथ आर नॉट इक्वल, एच एल एच डी एंड आर एच डी इज नॉट इक्वल, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो गई। ओके, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप थर्ड कंडीशन नहीं चेक करेंगे और आप लिख देंगे सीधा दिस शोज दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equals to 0 and x belongs to open interval -1 to 1. Okay, thus the condition of differentiability, condition of, या लिख लिए condition of Rolle's theorem not applicable at -1 to 1, sorry, on this, not at. ओके, तो ये फेल हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी रोल्स थ्योरम को आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे रोल्स थ्योरम का सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, कि और कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ये बोर्ड्स में आया हुआ है। चलिए, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। आपको पूछेंगे वेरीफाई करो, आप वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑन द गिवन इंटरवल इज 2 and 3।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो आपको सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है। रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन कहती है हमें फर्स्ट एफ एक्स इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म है पॉलिनॉमियल की, पॉलिनॉमियल फंक्शन इज एवरीवेयर and differentiable भी है everywhere. So fx is continuous function on 2,3. तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकेंड fx is a polynomial again, function is everywhere, same condition. So fx is डिफरेंशिएबल ऑल्सो ऑन 2, 2, 3। तो आपको ये भी मिलेगा कि डिफरेंशिएबल भी है, ये कंटिन्यूस भी है। अगर आप चेक करना चाहो तो मैंने भी जैसे LHD और RHD से कर आप कर सकते हैं। चलिए अब आके देखते हैं इसमें। तो हमको मिला थर्ड कंडीशन अब हमारी क्या थी, f(2) पे चेक करना है, f(2). चलिए इसमें 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 6, तो हमें मिलेगा 4 - 10 + 6, तो आपको मिल रहा है 0। सिमिलरली 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 5, 3 + 6, तो आपको मिल गया 9 - 15 + 6, तो ये भी हमको 0 मिल गया। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो f(2) = f(3). तो हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं, ठीक है। तो अब हमारी जब तीनों कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन ट्रू हो गई, देन हमारी डेफिनेशन कहती है देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अब ये साइन बनाना चाहिए, साइन बना दीजिए, ना तो लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट सी, मुझे ये सी अननोन है, बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल 2 to 3, यानी इनके बीच में ही सी की वैल्यू आएगी, सच दैट वो तीनों कंडीशन ट्रू थी, इसलिए मैं यहाँ पर रिजल्ट पे आई हूँ, सच दैट f(' = 0, ये होना चाहिए। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, f(' निकालेंगे, क्या आता है 2x - 5, एंड f(c) मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे c पुट कर दिया, 2c - 5। अब हम लिखेंगे f'(c) = 0, तो इसका मतलब है 2c - 5 = 0, तो c की वैल्यू आ गई आपकी 5/2, तो 2.5 विच इज़ बिलोंग्स टू, तो 2.5 जो है आपका 2,3 के बिटवीन है। ओके, तो हेंस आपको मिल गया, तो हमने कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, डन। ओके, तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करेंगे, इस तरीके से न्यूमेरिकल आपके आएंगे एग्जाम में। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपको इसमें क्या करना है, डिस्कस करना है, डिस्कस द एप्लीकेबल, ठीक है, ऑफ रोल्स थ्योरम। एप्लीकेबिलिटी का मतलब आपको 3 कंडीशन को वेरीफाई करके देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है f(x) = x² + 1, 3 - x when x lies between this, when x lies between this। ओके, तो सबसे पहले मुझे पता है, हमें मालूम है दिस इज पॉलिनॉमियल, तो fx फर्स्ट कंडीशन रोल्स थ्योरम के लिए x² + 1 इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, ठीक है। 0 to 1 ओपन है, यहाँ से 0 to 1 में आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन तो कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। f(x) अगर 3 - 1 है, इस पॉलिनॉमियल फंक्शन आपका है, यहाँ से ओपन है तो ओपन 1 एंड 2 से क्लोज इज कंटिन्यूस, बिकॉज ये पॉलिनॉमियल। अब सेकेंड कंडीशन है, ये आपका कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल भी होता है पॉलिनॉमियल फंक्शन, पर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी हमें 1 पर। देखिए सब पर तो होता है, पर यहाँ पे जो 1 है ना, ये जो 1
इस पे हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, ठीक है। तो इस ब्रेक पॉइंट पे इसके बिटवीन तो ये कंटिन्यूस है, बट इस पॉइंट की बात करेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 1 पे पहले मैं आपकी कंटिन्यूटी चेक करती हूँ, ठीक है। तो लिमिट LHL, ठीक है, तो x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव 1 से छोटा आपके लिए फंक्शन कौन सा है, x स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए डाल देते हैं 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, ओके। अब हम आते हैं RHL पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो 1 से बड़े पे फंक्शन क्या है 3 माइनस एक्स, इस पर भी डाल देते हैं 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो वेरी गुड, तो दिस इज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू 1। तो इक्वल टू की तो कंडीशन ही नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे ये इक्वल का साइन है तो यहाँ पे ये इक्वल आएगा, ओके। तो इक्वल टू में भी ये क्या दे रहा है हमें 2 दे रहा है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो बहुत सिंपली मुझे दिख गया ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, f(x) इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेक पॉइंट यही है हमारे। अब मैं देखूंगी डिफरेंशिएबिलिटी, ओके, ये चेक करते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 पे, तो LHD, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, ओके। तो f ऑफ हम लिखते हैं यहाँ पे x माइनस एफ ऑफ सी ओवर x माइनस सी। तो मैं यहाँ पे लिमिट डालूंगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की जगह पे लिखूंगी 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच माइनस एच की जगह c की जगह पे 1। तो ये आ गया। तो 1 से स्मॉलर के लिए फंक्शन आपका ये है ना। तो हम इस पर सब्सिट्यूट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। लिमिट डालेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f(1) पे भी फंक्शन यही है, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय h माइनस का। तो आप देखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2h प्लस 1 प्लस 1 h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस h। तो आपको मिल रहा है 2, ये कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन आ जाएगा, ओके। डिनोमिनेटर का h कैंसिल, तो आपको मिलेगा माइनस प्लस 2। तो दिस इज योर आंसर, प्लस 2 इसका मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में RHD। RHD के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, इस पर पुट कर दूंगी, तो f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h, पॉजिटिव h आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे मैं लिमिट चेंज कर रही हूँ, h टेंडिंग टू 0 कर देती हूँ, ओके। तो f ऑफ 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच 1 से बड़ा, तो फंक्शन क्या है ये, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस 1 प्लस एच माइनस इक्वल्स टू के लिए ये है, तो 1 प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय h। तो आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2, ये भी 2, 2 से 2 कैंसिल, और आपको h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3। तो अब 3 नहीं, आपको मिलेगा 1। तो 2 इक्वल्स टू 1, माइनस का 1 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है, साइन चेंज, तो माइनस 1। बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट किया, तो सेम RHD की जैसे ही है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको समझा सकती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, लिमिट चेंज किया, एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव लिखा था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे h में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे फंक्शन 1 माइनस एच था, यहाँ पे 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, इसलिए यहाँ पे h आया। उसके बाद मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 1 से ग्रेटर फंक्शन ये है 3 माइनस एक्स, तो मैंने यहाँ पे जहाँ x था वहाँ पे 1 प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। तो आपका रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, ओके। तो इस तरीके से आप वेरीफाई करेंगे और आप कर सकते हैं रोल्स थ्योरम ईजिली। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो आपको ये क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। तो हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम। आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू e ऑफ x cos x sin x माइनस cos x, और इंटरवल भी गिवन है π/5, π/4 एंड 5π/5, ये आपका इंटरवल है।
ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम है कि आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई एक्स, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है एवरीवेयर, साइन एंड कॉस एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है एवरीवेयर। तो हमें मालूम है दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, और कोई ब्रेक पॉइंट भी नहीं है ना। तो हमें फर्स्ट कंडीशन मिल गई, एफ एक्स इज एफ एक्स में आप कह सकते हैं, एफ एक्स में पहले आप लिख देते हैं ई एक्स साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर continuous function okay everywhere and differentiable भी। सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है ये। डिफरेंशिएबल फंक्शन ओके एवरीवेयर। अब सेकंड कंडीशन भी हमारी होगी, एंड थर्ड हमारी है, तो इसका मतलब है मैंने ये शो कर दिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन π/4 to 5π/4 पर फर्स्ट। सेकंड हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर द रीजन ऑफ दिस ऑन π/4 to 5π/4 पर ओपन इंटरवल पर। एंड थर्ड के लिए हमें करना है एफ ऑफ π/4 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे e की पावर π/4 इंटू साइन π/4 माइनस कॉस π/4, दोनों की वैल्यू सेम होती हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0 ओके। इस पे भी वैल्यू 1/2 होती है तो e π/4 इक्वल्स टू 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये 0 आ गया। तो आपको मिल गया, इस पे वैल्यू कितनी मिल गई है 0। अब आते हैं नेक्स्ट, हमें चेक करना पड़ेगा प्लस 5/4 पे चेक करना है, तो e 5π/4 ब्रैकेट साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मुझे मालूम है कि माइनस को π/5 को हम ले सकते हैं, e 5π/4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन पाई माइनस π/4 पे ओके। 4 माइनस 10 तो आप कर सकते हैं इसको, 4 2 8 माइनस 3 8 माइनस 3 5π/4 माइनस कॉस 2π माइनस 3π/4 ओके। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट करा तो मैं इसको रब कर रही हूँ, तो आपको मिल गया यहाँ पे e 5π/4 यू कैन राइट माइनस साइन 3π/4। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे 3π/4। अभी हमें फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू कैन राइट माइनस साइन पाई माइनस π/4 ओके, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा पाई माइनस π/4। तो आपको मिल गया है e 5π/4, दिस इज माइनस साइन, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, ये साइन पुराना चल रहा है, माइनस कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कॉस π/4। तो अगेन दोनों की वैल्यू सेम, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0, तो दोनों आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ओके। तो आपने ये बता दिया है कि रोल्स थ्योरम में कि आपको जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑन इंटरवल π/4 से लेकर 5π/4 पर, ये फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स एफ π/4 इक्वल्स टू एफ 5π/4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो ये आपका ये कंडीशन भी, थर्ड कंडीशन भी ट्रू हो गई। देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल दिस सच दैट एफ ऑफ डैश c इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, करेक्ट। तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, आपको मालूम इसका डेरिवेटिव में आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रूल, तो एफ डैश एक्स का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स एज इट इज प्लस ई एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स एंड कॉज का माइनस, तो प्लस साइन एक्स। तो हमने ई एक्स कॉमन ले लिया, तो आपको मिल गया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स
प्लस साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं कि कैंसिल हो रहा है आपका कॉस से कॉस, तो आपको मिल गया 2e x साइन एक्स, ये आ गया आपका। ओके, अब यहाँ पे आप डालेंगे एफ सी, तो आपको मिल गया 2e c साइन c इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको मालूम है ई सी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ई सी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो साइन c इक्वल्स टू 0 होगा। तो साइन की वैल्यू 0 कब होती है? तो c की वैल्यू आपको मिल गई पाई पर। ओके, तो आपको यहाँ पे पाई पर c की वैल्यू मिल गई एंड c बिलोंग्स कर रहा है आपका, c बिलोंग्स टू पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं रोल्स थ्योरम। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लैग्रांज थ्योरम की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।